आज जो ये जितनी भी लेडीज़, जितनी माँ बहनें हमारी जो खड़ी हुई, उन सब में एक एक में मुस्कान है, चाहे वो हिंदू धर्म में हो चाहे मुसलमान धर्म में हो। इधर देख सकते हो आप, यहाँ सब हिंदू धार्मिक भी है, मुसलमान भी है। तो हिंदुस्तान का मतलब ही हम सब, या दलित रहो या सब, आप सिख ईसाई सब भाई अपन एक है, सबकी बेटी समान है, तो सबके समान चलो ना। हमारी बेटी थोड़ा कपड़ा छोटा पहनती तो अपन भी बोलते ना बेटा थोड़ा बाहर जाती है तो थोड़ा पूरा कपड़ा पहन, तो इसमें क्या मजहब में बड़े पूरा कपड़ा पहनती तो गलत बात मैं शुरुआत करूंगा राहत इंदौरी साहब के एक शेर से कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। में ये जो महिलाओं लोग के साथ में जो आरएसएस वाले जो ये घिनौना हरकत जो किए हुए हैं, इन लोग के ऊपर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए तो हमें मजबूरन हम जनता को जो है इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करके और ये लोग को जो है खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए और आगे का भी हम लोग प्रावधान किया। सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ इसके बाद न्यायनगर पुलिस स्टेशन के मार्फत इसी सिलसिले में एक मीटिंग रखी गई है, महिला दक्षता कमेटी की एक मीटिंग रखी गई है। यहाँ पे उपस्थित सभी महिलाओं को मैं आह्वान करता हूँ कि हमारे मीटिंग के लिए भी आपको बुलाया गया है, तो आप वहाँ पर भी आ सकती हैं। मेरी माँ बहनों और भाइयों बरादरों, ये जो सानिया हुआ है हिंदुस्तान का कानून जो है ट्रेन हमें इजाज़त देता है कि हम जो है अपने उस ट्रेन पे अमल करें। आप देखें कि उस बच्ची के दरमियान जो इतनी हिम्मत पैदा हुई, इतनी जो ताकत पैदा हुई, ये कौन सी ताकत थी? ये ईमान की ताकत थी। उसने जो तकबीर बुलंद किया, चीख के कहा अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह के किबरियाई का ऐलान किया कि सबसे बड़ा अल्लाह है और बाकी सब जो है वो हीच है। ये तकबीर नहीं थी, ये अल्लाह अकबर नहीं था, बल्कि उनके रुखसारों पे तमाचा था, जो ये चाहते थे कि फितना फैलाकर जो है हम इनके दीन पे अमल न करने दें या कमजोर कर दें। लेकिन वो उस बच्ची ने जो काबिले तारीफ है, जितनी भी सताइश की जाए तारीफ की जाए कम है, कि उसने ऐलान कर दिया कि खुदा के अलावा कोई बड़ा नहीं है। तो ये जो है ये ईमान की ताकत थी। तो हमारे पास जो इस वक्त ताकत है, हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारे पास ईमान की ताकत है और वो ताकत जो है अल्लाह अकबर, अल्लाह की किबरियाई का। आप देखें कि जाहिर सी बात है कि जो माहौल है, आप देख रहे हैं किस तरीके से कुछ शरपसंद जो है ये चाह रहे हैं, और मीडिया ने भी मनफी जो बयान किया है कि जो मसला था उसको दूसरे रुख से दिया कि दो कौम का मसला है और जिद्दी मसाइल, इस तरीके से इस रुख से पेश किया है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए जब तक जो है ट्रेन पटरी पे चलती है तो थोड़ा बहुत जो है सामान इधर उधर होता है, बदन हरकत करता है, लेकिन ट्रेन अगर पटरी से उतर जाए तो फिर इधर का सामान उधर हो जाता है, सर टकरा जाता है, सर फूट जाता है, हाथ टूट जाते हैं। तो इसी तरीके से जो उसूल है, जो कानून है, उससे जो है कुछ शरपसंद जो है हट गए हैं। लिहाजा हमें, हमारे लिए ये जरूरी है, हमें चाहिए कि हम जो है उसे लाइन पे लाए। जो भी कानून है, आप देखिए कि हिंदुस्तान की कानून जो है ये इजाज़त देती है कि इंसान जो है अपने मजहब पे, अपने दीन पे अमल करे और उस पर जो है चल सकता है। और सबसे बड़ी ताकत हमारे पास जो दौलत है वो जो है ईमान की ताकत है। उस बच्ची की जितनी तारीफ की जाए कम है, और हम यही दुआ है कि हर जो है मर्द औरत, हर शख्स के दरमियान जो है ये कुव्वत, ये ताकत, ये हिम्मत, ये जज्बा पैदा हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। इन बेटियों की इज्जत क्यों खींची जा रही है? इनके सरों के नकाब क्यों खींचा जा रहा है? इनका पर्दा क्यों उतारा जा रहा है? आज ये सवाल पूछने के लिए ये बेटियां यहाँ पर आई हैं, यही कहना चाहती हैं। ये स्कार्फ हमने जो रखा है, ये स्कार्फ हमने सर कवर किया है, अपना दिमाग कवर नहीं किया है। वो देखिए आप उनके नारे क्या लिखे हुए, उन्होंने ये बताया है कि हमारा ये जो हिजाब है, आप अगर किसी कीमती चीज को रखते हैं तो संभाल के रखते हैं, ये इनकी डिग्निटी है, ये इनकी रिस्पेक्ट है। हम आपसे कहते हैं कि स्कूल में बच्चियों को यूनिफॉर्म में जाना चाहिए, ये सब बच्चियां यूनिफॉर्म में जाती हैं, लेकिन अगर कोई लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए बाहर रोड पे चलने वाले दरिंदों से अपनी सेफ्टी करने के लिए अपने घर से स्कूल और कॉलेज में अगर वो नकाब ओढ़ के जाती है, अगर वो स्कार्फ पहन के जाती है, रोड के गुंडों से बचना चाहती है, तो इसमें हमारी कर्नाटक की सरकार को तकलीफ क्यों होती है? ये भगवा ब्रिगेड के लोगों को तकलीफ क्यों होती है? इस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हमेशा प्यार मोहब्बत से रहे। मैं सलाम करता हूँ उस कॉलेज के प्रिंसिपल को, उस कॉलेज के डायरेक्टर को, जिन्होंने उस मासूम बच्चे की इज्जत बचाई। अगर वो प्रिंसिपल ने नहीं बचाया होता तो इस दरिंदों ने उस लड़की को जान से मार लिया होता।
वो सब काबिल एहतराम है। वो इस देश के तमाम जनता उसको सलूट करती है, उसके कॉलेज के प्रिंसिपल को। वो हिंदू था, वो मुसलमान भाई नहीं था, वो हमारा हिंदू भाई था, मगर उसने बचाया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर हमारे हिंदू भाई अच्छे हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई सभी लोग एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस देश के अंदर कुछ लोग हैं जिन्होंने भगवा कपड़े पहन के रखे हैं, किराए की भगवा टोपियां लेके रखी हैं, और वो टोपी पहनकर और अंगोछा डाल के पैसे लेकर और वो जाके पूरे माहौल को खराब करते हैं। कहीं मॉब लिंचिंग के नाम पर किसी दाढ़े वाले मुसलमान को मार दिया जाता है, कहीं किसी लड़की को स्कूल जाने के टाइम उसका नकाब खींचा जाता है, कहीं किसी मासूम दलित बेटी को मार दिया जाता है और रात में उसको जला भी दिया जाता है। ये देश के अंदर हमारे न मुसलमान महफूज हैं, न हमारे सिख भाई, न दलित, और ये सब माइनॉरिटीज के लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश संविधान से चले, हम सब लोग इज्जत के साथ, हम सब लोग शान के साथ जिए। हमें फख्र है कि हम भारत के नागरिक हैं, ये हमारा देश है, इस देश से हमें मोहब्बत है, अपने देश के लिए अपने जान माल सब कुर्बान करेंगे। हम सब भारत के लोग हैं। बेटी को बचाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हम बेटी नहीं है, क्या हम बेटी नहीं है? जैसे वो लड़के लोग आए उसके ऊपर अटैक करने के लिए, उस लड़की को सलाम करना चाहिए कि वो अकेले डरे बिना उनके सामने खड़ी हुई और नारे तकबीर का उसने नारा दिया, ये बताने के लिए कि मुस्लिम लड़की मजलूम नहीं है, वो अपना हक लेना जानती है, वो एम्पावर करने की आपको उसको जरूरत नहीं है, वो खुद ताकतवर है, अपने हक की लड़ाई वो खुद लड़ सकती है। दूसरी चीज, मुझे वो वीडियो देखने के बाद बहुत, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वो लड़के को कुत्ता भेड़िया जो उस तरह से डराया गया, मुझे जहां मुस्कान ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे एक बहुत अफसोस हुआ ये देख के कि उन लड़कों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। वो नौजवान भी किसी के बच्चे हैं, किसी माँ बाप के। ये पॉलिटिकल नेता अपने बेनिफिट के लिए, अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए सिर्फ मुसलमान को टारगेट नहीं कर रहे हैं, अपने कौम के नौजवानों को बर्बाद कर रही है, अपने कौम के नौजवानों को गुमराह कर रही है, अपने कौम के नौजवानों को जिन्हें इन्हें पढ़ाई में लगाना चाहिए था। आज वो लड़के जो अपनी बहन की प्रोटेक्शन के लिए खड़े होने चाहिए थे, उनको ये सिखा रहे कि जाके इनका हिजाब खींचो। इससे ये सवाल उठता है कि अगर भारत के नौजवान, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, अगर अपनी तालीम से, अपनी एजुकेशन से हट के अगर वो आपस में लड़ना शुरू कर देगा तो देश तरक्की करेगा या पीछे जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और ये नेता के बच्चे तो बाहर सऊदी में बैठकर, ये गल्फ में बैठकर मुसलमानों से डील कर रहे हैं, पैसा कमाने में इनको कोई ये नहीं है। अच्छा, सवाल ये पूछा जाता है कि आप तो स्कूल कॉलेजेस में बच्चियां जा रही हैं, उसमें हिजाब में आपको क्या उतारने में क्या दिक्कत है? अरे धर्म को अगर आपको एजुकेशन से बाहर करना है तो पहले आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट से धर्म को बाहर करिए। बोलिए कोई नेता पॉलिटिक्स में धर्म का नाम नहीं लेगा। आज इलेक्शन इंडिया में धर्म के नाम पे होता है, जातिवाद के नाम पे आप इलेक्शन करते हो, पार्लियामेंट के अंदर आप धर्म का अपना भगवा कपड़ा पहन के जाते हो, साध्वी प्रज्ञा अपने धर्म के से लिबास से जाती है, योगी जो है वो असेंबली के अंदर अपने धर्म के लिबास से जाता है, लेकिन एक मासूम बच्ची अपना हिजाब उतार के जाएगी, ये आप बोलेंगे? पहले पॉलिटिक्स में से धर्म को हटाइए। पुलिस स्टेशन, जुडिशरी, सब जगह धर्म की ये रखी हुई है, पहले उसको हटाइए। लेकिन देखिए इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो हर धर्म को बराबरी से देखता है। और वुमेन डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारी फिक्र ये होना चाहिए कि औरतें और लड़कियां कैसे स्कूलों में ज्यादा है। और जो कोई ये कोशिश कर रहा है कि ऐसे टारगेट करके बच्चों को बाहर निकालने की, ये करने की, वो ये समझ ले कि जितनी आवाम यहाँ पे खड़ी है, सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू सिस्टर्स, क्रिश्चियन सिस्टर जो सब बाहर आई है, ये इस बात की अलामत है कि ये इनके पास जो मुद्दे खत्म हो गए थे जिसपे ये उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे अब कोई फायदा नहीं है। और अगर इन्होंने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो इंशाल्लाह अब ये कोशिश आगे चलती रहेगी और हम अपना हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ही गलत सी बात थी। कर्नाटका हुकूमत में जहाँ पर ये मसला वाक़ हुआ है, देखा जाए तो ये 28 दिसंबर का वाक़या है, जब प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहली मर्तबा ये ऐलान किया गया कि मुस्लिम तालिबात हिजाब पहनकर कॉलेज के कैंपस में नहीं आ सकती, क्लासों में नहीं जा सकती। वहाँ की जरी तालिबात ने अपने तौर पर ज़बरदस्त एहतजाज किया, प्रिंसिपल से मिलकर किया, मकामी लोगों के सामने ये बात रखी कि हिजाब या निकाब हमारा आईनी हक है। हमारे इस्लाम ने हमको हुक्म दिया है कि हम अपने जिस्म की हिफाजत करें और हम सतर में रहें। और हमारे देश भारत ने भी हमको ये हक दिया है
कि जो जिस धर्म का है, जिस मजहब का है, उसको पूरा का पूरा ये हक है कि अपने मजहब के मुताबिक और अपनी पसंद के मुताबिक वो लिबास पहन सकता है। भारत के आइन दफ़ा 25 और इसके ज़िमनी शिकों में ये बात वाज़े तौर पर कही गई है कि वो सिख हो या ईसाई हो या मुस्लिम हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, वो अपनी पसंद का और अपनी जमात का और अपनी मजहब के हिसाब से लिबास पहन सकता है। अगर कर्नाटका हुकूमत जो 28 दिसंबर से शुरू हुआ था, अगर इस हंगामे को फर्द करना चाहती, ठंडा करना चाहती, ख़त्म करना चाहती, तो ये उसी वक्त ख़त्म हो जाता। लेकिन वहाँ के शरपसंद अनासिर ने, जैसा कि उत्तर प्रदेश और दीगर स्टेट में, रियासतों में हंगामे खड़े किए जा रहे हैं इलेक्शन के खातिर, इक़्तिदार में आने की खातिर। ये जनूबी हिंद का हिस्सा अमन व अमान का था, शांति का था, पीसफुल था, लेकिन वही शरपसंदी, वही फितना अंगेजी, वही साजिश यहाँ पर रची गई और फिर 28 दिसंबर से लेकर अब तक ये हिजाब का सिलसिला चलता रहा और मुख्तलिफ कॉलेजों में मुस्लिम तालिबात को, मुस्लिम बच्चियों को पर्दे के नाम पर, निकाब के नाम पर परेशान किया जाता रहा। कॉलेज के अंदर के लोग तो कम थे, लेकिन बाहर के शरपसंदों को खड़ा किया गया, बाहर से किराए के लड़कों को लाया गया जिनकी ज़बान खराब, जिनके किरदार खराब, वो हाथों से मुस्लिम लड़कियों के सामने गंदे इशारे करते थे और वो उनके सामने भगवा कलर के झंडे लहराते थे, जाफरानी कलर के झंडे लहराते थे, हर निकाब पोश के सामने ये इस तरह की हरकतें करते थे। आखिर वो दिन आया जब सर पर ये बात चढ़ गई, बहुत ज्यादा हो गई, तो एक मुस्कान नाम की शेर मैसूर की जबान वाले में उसने किरदार से कहकर बताया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। इस मुस्कान मोहम्मद हुसैन खान की बेटी ने जिस शान के साथ, जिस आन के साथ ये महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज के गेट पर आती है, शरपसंदों के रोकने के बावजूद भी ये जरी, ये बिन्ते हव्वा, ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की इफ़्फ़त व इज़्ज़त की याद दिलाने वाली बड़ी शान से कैंपस में घुसती है और अपने स्कूटर को शान से रखती है और वहाँ से वो बहुत ही इस्लामी मिजाज के साथ एक शेरनी की तरह वो चलती है। जब उसके सामने शरपसंदों ने भगवा कलर के झंडे लहराए या चादरें लहराई, तो इसने इस जुल्मत में, इस जलालत में, ये कांटों में इस लड़की ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जुल्मत की तारीकियां छट गई, गुमराही और जलालत की तारीकियां छट गई और उस आवाज जो फर्श पड़ने के लिए थी अर्श पर पहुंच गई। दुनिया के 7 बर्रे आजम में 214 कंट्री में मुस्कान खान, उसके वालिद मोहम्मद हुसैन खान की आवाज हो रही है, हर जगह आवाज उठ रही है। इस जरी ने हमको जरी बना दिया, इस शेरनी ने लड़कों को मैं शुरुआत करूंगा राहत इंदौरी साहब के एक शेर से कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अगर किसी भी कौम या किसी भी मज़हब की आज़ादी को अगर इस तरह से रौंदा जाएगा और हमारे खून में अगर ये चीज़ शामिल हो गई कि हम लोग किसी भी धर्म या किसी मज़हब की निंदा करने लग जाएं, उसके धार्मिक सेंटिमेंट उनके हट करने लग जाएं, तो ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के अंदर आज हमारे लड़कियों, हमारी बच्चियों के सर से हिजाब हटाने की बात हो रही है। कल हमारी बहनों को कहा जाएगा आप सिंदूर ना लगाएं, उसके बाद कहा जाएगा आप मंगलसूत्र ना पहने, उसके बाद हमारी जो नन बहनें सिस्टर्स उनसे कहा जाएगा कि आप जो सर पे स्कार्फ पहनते जीसस के रिस्पेक्ट में आप वो ना पहने। कल को हमारे सिख भाइयों से कहा जाएगा आप सर पे टर्बन ना बांधे। तो अगर इस तरह की मजहबी आज़ादी अगर रौंदा जाएगा तो वो हिंदुस्तान हमारा मुल्क, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू जी और हमारे तमाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सारे नेताओं ने जो अपना खून बहा के इस देश को आज़ाद कराया था, और हमारे आबा व अजदाद है, हमारे जद्द अमजद, जिनकी मट्टी इसी ज़मीन के अंदर है, जिनकी खाक, जिनकी राख और जिनकी अस्थियां इसी देश की इसी गंगा में बहाई गई हैं, इसी कब्रिस्तान में, इसी शमशान में है। तो अगर इस तरह किया जाएगा तो आने वाले वक्त में ये भी एक तालिबानी सोच का मुल्क बनते चले जाएगा। मैं किसी भी विशेष
किसी भी विशेष संगठन पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ कि आप और हमने मिल के ये मुल्क आज़ाद कराया है। 1947 में जिन्हें अलग होना था वो अलग हो गए, जिनको साथ में रहना था वो साथ हो गए। हम हिंदुस्तान के मुसलमानों ने न जिन्ना की क़यादत कबूल की, न किसी और मुसलमान रहनुमा को चुना। हमने नेहरू को चुना, हमने गांधी को चुना, हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना। तो मैं तमाम ऐसे लोगों से जो मुसलमानों के लिए गलत सोच रखते हैं वो सोच लें कि हम उनके वंशज हैं, जिनके आबा व अजदाद ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ना जाते हुए गांधी, नेहरू और वल्लभ भाई पटेल का साथ दिया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी धर्म या जाति के ऊपर आप टिप्पणी ना करें और हिंदुस्तान को मजबूत करने में आप सबका साथ दें। आज जो ये हिजाब कंट्रोवर्सी के ऊपर जो हिंदुस्तान के विवाद चल रहा है, हिंदुस्तान में पूरा हिजाब कंट्रोवर्सी चल रहा है, जहाँ से कर्नाटका से शुरू हुआ, हिंदुस्तान के हर कोने में गए। आप जैसे देख रहे हो जो वायरल हो रहा है वीडियो देख रहे हो कर्नाटका से जो वायरल हो रहा है, जो मुस्कान जो लड़की है वो जो हिम्मत दिखाई है, आज जो ये जितनी भी लेडीज़, जितनी माँ बहनें हमारी जो खड़ी हुई, उन सब में एक एक में मुस्कान है। चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे मुसलमान धर्म में हो। इधर देख सकते हो आप, यहाँ सब हिंदू धार्मिक भी है, मुसलमान भी है। तो हिंदुस्तान का मतलब ही हम सब एक है। ये खाली बस ये इलेक्शन आते हैं, चुनाव आते हैं, ये मुद्दा बनाया जाता है, फूट डाली जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इलेक्शन और चुनाव के मुद्दे मत बनाइए। बाजू में रखो ना, आप बताइए। अपन तो सब एक है ना, इलेक्शन है मुद्दा सब वो बाजू में रखो, मगर अपन तो सब है ना, हिंदी रहो या दलित रहो या सब, आप सिख ईसाई सब भाई अपन एक है, सबकी बेटी समान है। तो सबकी समान चलो ना। हमारी बेटी थोड़ा कपड़ा छोटा पहनती तो अपन भी बोलते ना बेटा थोड़ा बाहर जाती है तो थोड़ा पूरा कपड़ा पहन, तो इसमें क्या मजहब में बड़े पूरा कपड़ा पहनती तो गलत बात क्या है इसमें? तो उसमें मान्यता क्यों नहीं है? पहनना चाहिए पूरा। उल्टा अपने लड़की को सिखाओ, मराठी रहो या कोई भी जात का रहो, कि पूरा कपड़ा पहन के निकलो, ये सिखाना चाहिए। घर में से निकलो तो भी बाहर छोटी छोटी कपड़ा पहन के जाते, कोई कैसा देखता है, कोई नजर से कैसा देखता है, अपने को थोड़ी मालूम है उसकी नीयत कैसी है। अपन भाई को नहीं जानते आजकल कि उसकी नीयत कैसा है, तो बाहर वाले दुनिया वाले कैसे है, अपने को थोड़ी दुनियादारी मालूम है। तो लड़की लोग अच्छा कपड़ा पहनती, पूरा कपड़ा पहनती, उनके मजहब में पहनते, तो उसमें गलत क्या है? पहनना चाहिए। नागरिक होने के नाते अपना भारत का संविधान को देखते हुए मैं आम आदमी लोग को मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो कर्नाटका में ये जो महिलाओं लोग के साथ में जो आरएसएस वाले जो ये घिनौना हरकत जो किए हुए हैं, इन लोग के ऊपर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए तो हमें मजबूरन हम जनता को जो है इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करके और ये लोग को जो है खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए और आगे का भी हम लोग प्रावधान सोच लिए हैं और करके रहे हैं। इसके लिए इतना बोल करके मैं आप सबको विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नागरिकों ने जिस तरह से शांतिमय वातावरण में ये प्रोग्राम किया, सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ इसके बाद न्यायनगर पुलिस स्टेशन के मार्फत इसी सिलसिले में एक मीटिंग रखी गई है, महिला दक्षता कमेटी की एक मीटिंग रखी गई है। यहाँ पे उपस्थित सभी महिलाओं को मैं आह्वान करता हूँ कि हमारे मीटिंग के लिए भी आपको बुलाया गया है, तो आप वहाँ पर भी आ सकती है। और साथ ही साथ न्यायनगर पुलिस स्टेशन द्वारा बंदोबस्त अच्छी तरह से लगाया गया है ताकि आपको आने जाने में ट्रैफिक का कोई इशू ना हो। और इसके बाद आप जब अभी ये प्रोग्राम खत्म होने वाला है राष्ट्रगीत के गान के बाद, तो आप इत्मीनान से और सुरक्षित अपने घर पे पहुंच सके। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधितर